राधे राधे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? इन दिनों बीच में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने आपको नहीं आ पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम जो है आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनसे एक निवेदन यह भी है कि आप सब लोग वीडियोस को थोड़ा शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि हम सब लोगों के हौसले बढ़ें और हम सब लोग आगे लगातार काम करते रहें। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको कुछ कंसेप्ट बता चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस के, शेष कंसेप्ट बचे हैं। कुछ कंसेप्ट तो ऐसे ही होते हैं जो हमें अपने संज्ञान के आधार पर उन्हें हल करना होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वो लिखा है कि एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडा की दर से ₹1 प्रति अंडा की दर से अंडा खरीदता है। ऐसे भी सवाल मिलेंगे आपको। जिनकी संख्या 144 है, जिनकी संख्या 144 है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों पर वह ₹1.20 प्रति अंडा का मूल्य निर्धारित करता है। उसे लाभ हुआ या हानि। इस क्वेश्चन को लिखने के पीछे हमारा तर्क क्या था? यही था कि ये किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे डेली लाइफ में जो भी बातें होती हैं उनका एक उदाहरण है, और इसे हम बहुत आसानी से हल कर सकते थे। अगर हम इसे ना भी समझाते तो आप जोड़ घटाना करके इसे लगा लेते। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। देखिएगा, ₹1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, यानी उसका जो टोटल लागत आया होगा उसको हम CP बोलते हैं। वो 144 रुपये आया है। इसके बाद 20 अंडे टूट गए, यानी 144 में से 20 अंडों का काम तो ख़त्म हो गया। 144 में 20 अंडे खराब हो गए तो 124 बचेंगे, और 124 में प्रत्येक अंडे की कीमत कितनी है? ₹1.20। अगर ₹1.20 कीमत है तो अंडा कितने रुपए का बिकेगा? तो एक बात तो समझ में आ गई कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो ₹1 के बाद 20 पैसे और प्रति अंडे में ज़्यादा लिए जाएंगे, अर्थात 124 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं, प्लस 124 का 0.25 अर्थात 1/5 रुपये, तो 124 प्लस इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 को 20, 5 40। ठीक है, 24.8 यानी 148.8, 144 लागत थी, 148.8 का वो बिक गया है। तो उसे लाभ हुआ या हानि, इतनी ही बात बतानी थी। तो आप देख रहे हैं
4.8 रुपये का लाभ हुआ है। अगर प्रतिशत निकालना था तो जितना प्रॉफिट हुआ है अपॉन जितना सीपी है 144 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये पॉइंट हटा दो, यहाँ से 10 बना दो, 48 तिरको 144, 3 सही 1/3% का उसे लाभ हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। लिखा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। लाभ उसका कितना है? वस्तु के विक्रय मूल्य के 25%। वस्तु के विक्रय मूल्य के 25% लाभ कमाता है। उसका लाभ कितना है? देखो कितना बढ़िया सवाल है। लाभ उसका जो है वो है विक्रय मूल्य का 25%, और निकालना है हमको प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ है कितना? सेलिंग प्राइस का 25%। अब जरा इसको हम फ्रैक्शन बनाते हैं, तो इसका फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 25/100, यानी जो चीज 4 रुपए की बिक रही है उसमें 1 रुपए का लाभ हो रहा है। जो चीज 4 रुपए की बिक रही है उसमें कितना लाभ हो रहा है? 1 रुपए का। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया और ये इसका क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर 4 रुपए में 1 रुपए बचत है तो लागत कितनी है? अगर 4 रुपए में 1 रुपए बचत की है तो लागत कितनी है? 3 रुपए। बोलो है कि नहीं है? 3 रुपए लागत है, बचत कितनी है? 1 रुपए। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आंसर होगा 33 सही 1/3%। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। 100 मान के भी इस सवाल को आप लगा सकते थे, आंसर यही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स इसी से हम लिख रहे हैं ज़्यादातर, जो आपको बातें समझ में आ जाएं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीद कर, ये अच्छा है, ये टाइप है, आप इसको पढ़ लीजिए, ढंग से काम आएगा। जो भी टाइप नंबर हो, फल विक्रेता ₹10 में 5 की दर से संतरे खरीद कर 15 में 6 की दर से बेचता है। संतरे खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये मैं सवाल लिख के लगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और अभी मैं जस्ट इसका दूसरा सवाल लिखूंगा, वो आप घर में अपने लगा के देखिएगा। ₹10 में 5 संतरे खरीद के लाता है और ₹15 में 6 संतरे बेच देता है। ठीक है, इस तरह के सवालों को लगाने का आसान वे हम आपको बता देते हैं। इधर रुपए, इधर ऑब्जेक्ट जो भी हूँ, 10 रुपए में 5 संतरे और इधर 15 रुपए में 6 संतरे। इस तरह के क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस का बेसिक है कि दोनों ही तरफ हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। वी हैव टू इक्वेट द ऑब्जेक्ट इन बोथ साइड, यानी जब आप जितनी वस्तुएं आप खरीद रहे हैं उतनी ही वस्तुएं आप बेचेंगे। बस आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में बराबर करने हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। आप जानते हैं बहुत सरल तरीका
कि अगर हम इधर 6 से गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा, इधर 5 से गुणा कर दें तो 30 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। यानी बात को और कंसाइज करिए और थोड़ा ब्रीफ करिए तो आप कहेंगे कि सर इसका गुणा इधर करा दीजिए, इसका गुणा इधर करा दीजिए। क्योंकि इधर जब इसका कराएंगे गुणा, इसका गुणा जब इधर कराएंगे तो ये 75 हो जाएगा, इसका गुणा जब इधर कराएंगे तो 60 हो जाएगा। अब जब इसका गुणा इधर कराया है तो इसका गुणा यहाँ कराएंगे ही आप, यहाँ 6 का गुणा कराएंगे क्योंकि यहाँ 6 का गुणा करा ही रहे हैं। अब देखो संतरे 30 खरीदे गए, कितने बेचे गए? 30 बेचे गए। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो गया। तो इधर क्या हुआ? 60 रुपए की चीज 75 रुपए में बेची गई। कितना आपने कमाया? 15 रुपए। कितनी लागत आई थी? 60 रुपए। 15 out of 60 multiplied by 100. So your answer will be 25%. अब देखो बच्चों, इस सवाल को जब आपको रट्टाफिकेशन में बताया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा रुपए और ऑब्जेक्ट। 10 रुपए में 5 संतरे खरीदे गए, 15 रुपए में 6 संतरे बेचे गए। बताया जाएगा कि इधर से कोई मतलब नहीं है, इसका गुणा इधर करा दीजिए 60 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करा दीजिए 75 हो जाएगा। 60 में 75 यानी 15 रुपए की बचत बटा 60 गुणा 100। तो इधर गुणा करने का जो हम नहीं कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में बराबर हो ही जाएंगे, इसलिए हम उधर करते नहीं, डायरेक्ट इधर करा के सवाल को हल कर देते हैं। मैं इसलिए इस तरह से समझा रहा हूँ ताकि आप मैथ्स को रटे ना बल्कि मैथ्स को समझें। मैथ्स में ऐसा क्यों हो रहा है कि इधर हम क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं और आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक दूसरे टाइप का, इसी में मैं आपको एक शॉर्टकट में देता हूँ। एक केस है, रुपए 1 में 2 नींबू खरीदता है दुकानदार और रुपए 3 में 5 बेचता है। रुपए 3 में 5 बेचता है, उसका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताइए, आप स्वयं हल करें। ऑप्शंस में दे देता हूं, 10%, 15%, 20%, 25%। 10%, 15%, 20%, 25%। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह आंसर आया कि नहीं आया। आगे देखेंगे, अगले टाइप की ओर हम बढ़ेंगे। अगला टाइप है हमारे पास, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ और आप इसे अपने नोट्स में इसी तरह एग्जाम्पल नोट करते हुए, टाइप बनाते हुए उसे नोट करते जाइएगा। अब देखिए ध्यान से, 39 दर्जन उसने बेचे हैं और 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों का आपको हम टाइप बता देते हैं, कंडीशन बता देते हैं। जब भी इस तरह के सवाल आए तो उस ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये मान लीजिए, आप 1 रुपये मान लीजिए। इसका मतलब ये है कि 39 दर्जन आम कितने रुपए के बिके, जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 39 है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हुआ, 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपने सेलिंग प्राइस कितना माना है, 1 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 13। अब अगर सेलिंग प्राइस 39 में प्रॉफिट 13 है तो वास्तव में उसका जो कास्ट रहा होगा, रियल कास्ट, वो कितना रहा होगा, 26 रुपीज रहा होगा। 39 का बिक गया, यानी हमने 13 रुपए कमा लिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज आसान है, 13 आउट ऑफ 26 मल्टीप्लाइड बाई 100, 50% उसे लाभ हुआ। समझ आ पाई बात, 50% उसे लाभ हुआ। एक क्वेश्चन और इसी तरह से लिखा है किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, कास्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस इक्वल 10:11, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। बहुत छोटा सा सवाल है, कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 है, बस आप ऐसे हल कर लीजिए। यानी लागत 10 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 11 रुपए है, यानी बचा कितना, 1 रुपए आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर आएगा 10%। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैं पढ़ा के छोड़ता हूँ, वो एलिगेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। देखिएगा क्या है एलिगेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। शुद्ध घी का भाव ₹100 प्रति किलोग्राम है। शुद्ध घी का भाव ₹100 प्रति किलोग्राम है, जबकि वनस्पति तेल का भाव ₹50 प्रति किलोग्राम है, ₹50 प्रति किलोग्राम है। इनके मिश्रण को ₹96 प्रति किलोग्राम से बेचने पर 20% लॉस होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है, इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है, ये हमारे पास सवाल है। प्यारे बच्चों बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आप ओरिजिनल घी खरीदने गए, ओरिजिनल घी आपने बता दिया ₹100 प्रति किलोग्राम है। अब कोई होशियार दुकानदार उधर ही है और उसने पूरा ओरिजिनल घी रखा ही नहीं है, थोड़ा सा उसमें जो है वनस्पति तेल मिला दिया है और वो 96 रुपए में बेच रहा है, तो कस्टमर कहाँ जाएगा, ₹96 वाले के पास प्रथम दृष्टया तो वहीं जाएगा। बाद में उसे समझ में आएगा नहीं यार इसमें थोड़ा सा मिलावटीपन था और वही 100 रुपए वाला ठीक है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं सोचेगा। तो उसने 96 में बेच करके 20% का लाभ कमा लिया। 3 रेट हमारे पास हैं, एक शुद्ध घी का, एक वनस्पति तेल का और एक दोनों के मिक्सचर का। लेकिन दोनों के मिक्सचर में जब वो 96 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उससे 20% का प्रॉफिट होता है। एलिगेशन की खास बात यह है कि जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो तीनों प्राइस सेम कंडीशन में होने चाहिए।
यानी 96 रुपये पर केजी में जो बेचा जा रहा है उसमें 20% का प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। अच्छा, अगर 20% प्रॉफिट उसे हो रहा है यानी उसे 120% ये मिला है। भाई कोई चीज़ अगर आपने 10% लाभ से बेच दी तो इसका मतलब आपको क्रय मूल्य का 110% मिला है। तो ये जो 96 है ये इसके कास्ट प्राइस का 120% रहा होगा, क्योंकि 100% में तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 100 + 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यानी 100% इक्वल्स टू कितना आएगा, 80 आएगा। अब ये एवरेज का कास्ट प्राइस आ गया, एवरेज का सीपी आ गया, ठीक है। यानी अगर उस मिक्सचर को ₹80 में बेचा जाए तो ना उसे लाभ होगा ना उसे हानि होगी। ना 100 में बेचे ना 50 में बेचे, 80 में बेच दे मिला के, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? जब वो मिला रहा है तो बेचेगा, लाभ कमाने के लिए तो मिलाया है। तो अब रेशियो आपसे पूछता है, तो एक तरफ महंगी वस्तु रखी जाती है 100 वाली, दूसरी तरफ सस्ती वाली और बीच में एवरेज वाली। तो इधर आप घटाएंगे इसे 30 आएगा, इधर आप घटाएंगे 20 आएगा, आंसर आएगा 3:2। इस तरह से, यानी अगर 3 किलो घी मिलाया गया है तो 2 किलो वनस्पति तेल मिलाया गया है। अगर 30 किलो घी मिलाया गया है तो 20 किलो वनस्पति तेल मिलाया गया है। अब आपके पास सवाल बचे हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कल की क्लास में क्लियर होगा अच्छे सवालों के साथ में। मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जो कोई भी टेक्स्ट बुक हो उस टेक्स्ट बुक से वीडियोज को देखते हुए एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिएगा। अगर कोई समस्या इन केस आ रही है तो वो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में सूचित कर दीजिएगा, हम उसका निदान अवश्य करेंगे। बाकी सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को शेयर करते रहें, पढ़ाई अपनी जारी रखें लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान का नाम लीजिए। जय श्री राधे।